देख पा रहे हो ये गोट फार्म के अंदर या डेयरी फार्म के अंदर या भेड़ पालन के अंदर काम में आने वाले बेसिक उपकरण है। यदि आपके पास में ये सब चीजें नहीं भी है तो ये नहीं है कि आप कोई फेल हो जाओगे और आपके पास ये है तो आप कोई तीर मार लोगे, ऐसा भी नहीं है। पर बेसिकली ये चीजें अपने को काम में आती है। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हो ये होता है बर्डीजो कास्ट्रेटर, यानी पशु को बंदिया करने के लिए। खस्सी करना आप सब लोगों ने सुना है। बकरीद पे जब अपन मेल को सेल करते हैं तो खस्सी की डिमांड ज़्यादा होती है। ये खैर बड़े पशुओं के लिए छोटे में भी काम में ले सकते हैं, पर छोटे पशुओं के लिए छोटा थोड़ा सा अलग आता है, वो इससे छोटा होता है। चीज़ यही होती है, काम यही होता है। थोड़ा सा आपको आगे दिखाएंगे। ये है टैगिंग करने के लिए। टैगिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पशु के कान के अंदर टैग डालते हैं, आप हमारे यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो एक आइडेंटिफिकेशन यानी पशु की पहचान करने के लिए 3-4 अलग अलग तरीके के विधियां होती है। टैगिंग होती है, नोचिंग होती है यानी कान में छेद करना, नोच देना। अपन देखते हैं ना टैटू बनवाते हैं, टैटूइंग होती है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें हैं। तो ये टैटूइंग मशीन है। फिर ये आप देख पा रहे हो ये ब्रांडिंग है। अपने बड़े पशुओं में गांव में अपना जो गाय का या भैंस का सांड होता है, खागड़ या जोटा जिसे बोलते हैं, उसके आपने देखा होगा कि गर्म करके कोई निशान उसके पुट्ठे पे लगा दिया, वो फिर क्या परमानेंट रह जाता है। तो ये है ब्रांडिंग, होट ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। और फिर ये आप देख पा रहे हो ये है हुक कटर, यानी खुर काटने के लिए जो चीज़ काम में ली जाती है। इनका काम भी आपको लेकर के साथ में दिखा रहे हैं। इनमें से यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ। और चीज़ें तो नहीं भी होगी, आप खस्सी नहीं भी करोगे, कोई ब्रीडिंग पे काम करता है तो खस्सी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप अच्छा ब्रीडिंग सेटअप भी तभी लगा सकते हो जब आपके पास में एक कास्ट्रेटेड मेल होता है, खस्सी वाला मेल होता है। वो आपकी फीमेल को पहचान करके सूंघ करके बता देगा कि ये हीट में है या नहीं। जब वो हीट में है तब आप अपने ब्रीडर को छोड़ करके 10 मिनट में 15 मिनट में अपनी बकरी को गैबिन करवा करके मेल को अलग कर सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन वाली जो चीज़ें हैं, ये आजकल एक प्लास्टिक का टैग आने लग रहा है मार्केट में, जो अभी अपने यहाँ पे सब बकरियों में लगा हुआ है। और ये जो है अपन लोगों के जैसे नाखून बढ़ जाते हैं, अपन इरिटेट होने लग जाते हैं। अपन तो 7 दिन से 10 दिन से काटते भी हैं, फिर भी अपने को ये लगता है कि यार नाखून बढ़ गए, काटे नहीं, लगता है ना सबको ये बात। तो पशुओं के अंदर तो अपन ने किसी ने आज तक ये चीज़ें नहीं की। या बड़े पशुओं में, गाय भैंसों में तो फिर भी अपन साल 2 साल से 5 साल से एक आध बार कटवा लेते हैं या कोई काटने वाला भी आता है। जबकि भेड़ बकरियों के लिए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो उस चीज़ के लिए अपने को सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि उनके जो नाखून है, स्ट्रेस की वजह से नाखून का या खुरों का इतना पशु में स्ट्रेस हो सकता है कि जिसकी वजह से पशु बच्चा भी गिरा सकता है, जिसकी वजह से पशु कमजोर भी हो सकता है। अब इस स्ट्रेस का क्या रिजल्ट आ सकता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इनको एक बार साइड में उठा करके रख दीजिए। एक आप यहाँ पे देखिए, एक बकरी एक पैर से लंगड़ा। अब देखो कौन से पैर से लंगड़ा रही है ये, आगे वाले राइट वाले से। और उसके खुर पे आप चेक करो, आगे से खुर उसका फटा हुआ और ज्यादा बढ़ करके फटा हुआ। तो ये चीजें जब अपन इस तरह से पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद में उसका इलाज अपने को, अब इलाज में आप पास में आकर के देखिए सब लोग, ये देखो खुर फटा हुआ है। और जब ये स्थिति अपनी हो जाएगी तो अपनी भी यही हालत हो जाएगी। अपने भी जैसे कई बार पैर में नाखून बढ़ जाता है, फिर अपन दिक्कत आती है, अंगूठा पीछे रखना पड़ता है, जूता पहनते हैं तो अपने दिक्कत आती है। सेम बात पशु के अंदर है। ये देखिए, एक कोई पकड़ो, ये यहाँ से फट भी गया। इसी की वजह से ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, नीचे से मींगनी भर जाती है, गिल्ला हो जाता है, फिर इसमें धीरे धीरे घाव भी पैदा हो सकता है। अभी तक इसके अंदर ये कंडीशन नहीं है, पर ज़्यादा यदि होता है तो इसमें ये चीज़ें हो सकती है। अब काटना कैसे है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। कहीं कच्चा खुर नहीं काटना, ज़्यादा खुर नहीं काटना, अपने को आराम से एक बार दूरी होने दो। आधा देखना तो जाऊं फिर। ये देखिए जो पहले वीडियो में निकल रहा है बेटा, धीरे धीरे करके। ये नहीं है कि सारा का सारा एक साथ में लालच कर लेंगे अपन, हो सकता है बाई चांस उससे कच्चा कट जाए। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसको अपने को काटना है। कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह का, इसमें तो मार्केट में खूब सारे हथियार आते हैं काटने के लिए। पर ये है, इसमें मोटा भी होगा पतला भी होगा तो सब तरह का आराम से आसानी से कट जाता है। सर कभी थोड़ा कच्चा कट जाए तो? कच्चा कट जाए तो अपने जो दिक्कत होती है वही पशु को होगी। कच्चा के लिए निशानी है,
नीचे से जो लगभग इस तरह से ये फोल्ड हो गया ना, मुड़ गया, तो ये जो मुड़ा हुआ है वो लगभग कच्चा नहीं है, फिर भी अपने को दिखाई देता है। ये देखो जो सूखा हुआ है ना, आगे से जो ब्लैक है सूखा हुआ है, उसका मतलब अपना नाखून भी आप देखते हो लाल लाल होता है, फिर आगे से सफेद हो जाता है, तो ठीक उसी तरह से इसमें अपने को दिखाई दे रहा है। और खुर के साथ साथ में ये बीच में इस तरह की जो चमड़ी भी बढ़ जाती है, ये भी ज़्यादा बढ़ी हुई नीचे से दिक्कत वाली होती है। ये कच्ची नहीं है, इसको देखो अपन काटेंगे ना कोई खून आएगा ना कोई बकरी को दर्द होगा। इसी की वजह से पशु में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये देखो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। इसी तरह से इधर वाला भी अपन आराम से कर सकते हैं। इतना शानदार हथियार है कि ह्यूमन में भी इस तरह का जो आता है वो भी इतना बढ़िया तरीके से नहीं चल पाता और तो ज़्यादा नहीं काटता। हाँ, वो अपने हाथ पे अपने अनुभव पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। ये देखिए कटाकट, पर थोड़ा सा यदि अपन ने ध्यान नहीं दिया, पशु को कंट्रोल में नहीं रखा, तो उसकी वजह से फिर इश्यू आ सकता है, दिक्कत हो सकती है। अब आपने इतना काट दिया, एक दो दिन देख लो, ज्यादा लालच मत करो। एक दो दिन देखोगे कि अभी भी इसमें वो दिक्कत आ रही है, तो फिर थोड़ा सा इसको और काट दो, क्योंकि एक साथ बाई चांस ज्यादा काट देंगे, कच्चा कट जाएगा, तो उसकी वजह से नुकसान है वो हो सकता है। बेसिकली अब ये क्या है, ये नहीं है कि काटते ही ये तुरंत ठीक हो जाएगी, एक आध दिन के अंदर धीरे 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 ये अपने आप में रिलैक्स। तो ये मोटा मोटी यदि अपन बात करें 6 महीने में एक बार, बकरी में 6 महीने में या भेड़ में यदि अपन स्टॉल फीडिंग करते हैं, तो यानी अपने फार्म में रखते हैं, तो 6 महीने में एक बार अपने को ये काम करना जरूरी है। यदि आप ओपन ग्रेजिंग करवाते हो, तो ओपन ग्रेजिंग में क्या, पशु रोड जाता रहता है, खुला घूमता है, पत्थरों में जाता है, तो खुर ऑटोमेटिक घिसते जाते हैं। पर उस कंडीशन में भी कम से कम साल में एक बार अपने को चेक कर लेना चाहिए। और ये काम बारिश के सीजन से पहले करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बारिश के सीजन से पहले। क्यों, आपने देखा होगा जो ओपन ग्रेजिंग के लिए भी जाते हैं, मैंने देखा है जिस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पशु के खुर तो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा कीचड़ होता है, कीचड़ के अंदर खड़ा रहने से या बारिश के अंदर पशु जब चलता है तो नीचे से गंदगी इकट्ठी होते और वो खुरों के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, और फिर उसमें सड़न पैदा हो जाती है, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। बूंदी कोटा ये जो एरिया है, इसके अंदर मैंने खूब ऐसे फ्लोक देखे हैं, खूब ऐसे झुंड देखे हैं। क्यों, क्योंकि उस रीजन के अंदर बारिश ज़्यादा होती है। जो सूखा एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उधर बारिश बहुत कम होती है, तो उधर इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती। तो बारिश से पहले एक बार अपने पशुओं के खुर अपने को चेक कर लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, फिर आप मेरे टैग की बात बताई, तो आप ये हमारे यहाँ सब पशुओं के अंदर देखो टैग लगे हुए हैं, कान के अंदर ये टैग लगे हुए हैं, ये प्लास्टिक के टैग हैं। आप इस तरह के टैग अपने खुद के बनवा सकते हो। यहाँ पे जैसे SO यानी सोजत 004, इस बकरी का नंबर 004 है। ये जब पैदा हुई थी तब इसके कान में ये टैग डाल दिया, और जब तक ये इस फार्म के अंदर रहेगी तब तक इसको इस 004 के नाम से ही जाना जाएगा। पूरा का पूरा रिकॉर्ड यानी इसकी जन्म कुंडली हमारे रजिस्टर के अंदर लिखी हुई है कि ये बकरी कितने दांत की होगी, कितनी उम्र की होगी, और कितने इसने बच्चे दे दिए, किस मेल से ये प्रेग्नेंट हुई थी, कब इसके वैक्सीनेशन हुआ था, कब इसके डीवर्मिंग हुआ था, और यदि इसमें कोई दिक्कत आई क्या, सारी की सारी चीज़ें इस नंबर के माध्यम से रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसका कोई इन्फेक्शन नहीं है? नहीं, इसका अपन कान में बाली डालते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। वही सेम यहाँ पे अपने भी ह्यूमन के अंदर डालते हैं ना ये चीज़ें। बस ये डालते समय अपने को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, या पहली बात तो अपने को वेटनरी डॉक्टर से ही ये चीज़ें करवानी है। अपने को पूरा नॉलेज नहीं होता, दिक्कत आ जाती है। जब अपन कान में डालते हैं तो जो वेन्स हैं यानी जो खून वाली नली है वो नहीं कटनी चाहिए। जैसे देखो ये 2 आपको 3 दिखाई दे रही है, इनके बीच में डालें। ये ना हो कि अपन जल्दबाजी के अंदर या पशु को बिना कंट्रोल किए हुए और हिलते हुए में डाल देंगे, तो यदि इस पे लग गया तो दिक्कत है। ये बीच वाला स्पेस है, इसमें कहीं लग जाए, ये बिल्कुल देखो आप पत्ते की तरह है, कुछ भी नहीं है बीच में, उस केवल स्किन है, केवल चमड़ी है, इसमें खून नहीं आएगा। बाई चांस एक बार आपने डाला तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ लगे, बाकी वैसे कुछ नहीं आएगा। और यदि यहाँ पे आप डाल दोगे तो फिर इश्यू। तो इसीलिए एक्सपीरियंस पर्सन या वेटनरी डॉक्टर की सहायता से अपने को इस तरह की जो मोटा मोटी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। पर ये काम पशु की आइडेंटिफिकेशन वाला, पहचान वाला अपने लिए, अपने फार्म के लिए, चाहे पशुओं में किसी भी पशु की बात करते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं।
थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूँ। ये यानी टैटूइंग वाला है। अब इसके नंबर आते हैं, आपने देखा होगा जब अपन आजकल के लड़के या विराट कोहली के सब के अपन देखते हैं, किसी ने कहीं टैटू बनवा रखा है, किसी ने कहीं पे बनवा रखा है। यह एक मशीन मार्केट के अंदर आती है, वो छोटे छोटे छेद है वो स्किन के अंदर कर देती है और उसके बाद में फिर उस पर कलर भर देते हैं। तो ये इसके नंबर हैं, टैटूइंग मशीन के नंबर हैं। इन नंबरों को जैसे यहाँ पे सेट कर दिया अच्छे से, और सेट करने के बाद में फिर पशु के दबा देंगे कानों के अंदर, तो उससे पशु के कान के अंदर छेद हो जाएगा और फिर उस पर इंक डाल देंगे, यानी उस पर स्याही लगा देंगे। तो फिर वो स्याही है वो इस छेद के अंदर परमानेंट सेट हो जाएगी। तो उससे फिर अपन पशु को आराम से पहचान सकते हैं। पर ये दूर से दिखाई नहीं देता, ये क्या बिल्कुल छोटे छोटे छेद होंगे तो ये नज़दीक से ही दिखाई देगा, और ये क्या दूर से दिखाई दे देता है। तो इसमें जैसे ऐसे नंबर डाला और पशु के कान को ऐसे किया और इसको अपन दबा देंगे तो ये इसकी चमड़ी के अंदर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, और इस पे फिर अपन कोई परमानेंट कलर भर देंगे तो वो चमड़ी के अंदर है वो कलर चला जाएगा, तो वो अपने को दूर से दिखाई देने लग जाएगा, पर ज़्यादा दूर से नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ये जो विधि है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ये केवल छोटे पशुओं के अंदर, जैसे 2 महीने का, 1 महीने का गाय का बछड़ा है, 6 महीने तक ज़्यादा जनरली ये काम में लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कम दर्द भरा मेथड है। क्योंकि पशु को दर्द तो होता है, चाहे ये करेंगे तो भी दर्द होगा, ये करेंगे तो भी दर्द होगा, या जो वो ब्रांडिंग वाला दिखाया था वो करेंगे तो भी दर्द होगा, पर ये थोड़ा सा कम है। तो ये छोटे बच्चों में ही खास करके काम में लेते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके इस तरह का टैग डाल सकते हैं, या वो जो ब्रांडिंग वाला मेथड है, यानी अपन ने गर्म किया किसी छड़ को और उसको पशु के किसी भी भाग पे, पुट्ठे पे, जनरली बड़े पशु में पुट्ठे पे लगाते हैं, ऊंट में, घोड़े के अंदर, या गाय में, भैंस के अंदर। भेड़ बकरियों में वो चीज़ नहीं करते। ये अगली आप चीज़ एक देख पा रहे हो, ये भी एक टैग है, मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी ये सेम चीज़ है, ये प्लास्टिक का टैग है और ये अलग है। तो इसके अंदर भी नंबरिंग लिखा हुआ है, जैसे आप ये देख पा रहे हो 198। तो ये भी सेम चीज़ है। इसकी टैगिंग मशीन आती है, उसके अंदर इसको डाला और कान को बीच में लिया और आपस में दबाया, ये इसकी जो चूड़ियाँ हैं वो अंदर सेट हो जाती है और ये इस तरह से बंद हो जाता है। ये साइड बाहर रहती है, अपने को इसके नंबर आराम से दिखाई दे जाते हैं। पर ये भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक तो ये थोड़ी क्या हार्ड है, तो पशु के बाद में इधर उधर पशु खुजलाता है और करता है तो चोट लगने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, इस पे नंबर छोटे लिखे हुए होते हैं तो अपने को पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो ये जो प्लास्टिक वाला है ये सबसे इजी है, सबसे आसान है और कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। 100 यदि टैग अपन मंगवाते हैं तो 200-300 रुपये में आ जाते हैं। टैगिंग कितने एज में लगा सकते हैं? हाँ, 0 डेज पे। आज बच्चा पैदा हुआ, आज ही अपन करेंगे तभी तो उसको ढंग से पहचान पाएंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा चलो इस बकरी का बच्चा है, अपने को पता है कि महीने भर तक तो अपने को आराम से पता रहता है कि ये हाँ इसी बकरी का दूध पी रहा है, अपन महीने पर बाद लगा सकते हैं। पर साइंटिफिक जब अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो अपन 0 डेज पे या फर्स्ट या सेकंड डेज पे ही टैगिंग कर देते हैं। तो अपन 0 डेज पे करेंगे तभी तो उस बच्चे का रिकॉर्ड आगे अपन मेंटेन कर पाएंगे कि इस बच्चे को कितने दिन खीस पिलाया, कितने दिन दूध पिलाया, कितना दूध पिलाया, कब इसमें डीवर्मिंग किया, कब इसमें वैक्सीनेशन किया। तो ये इसीलिए टैग है वो लगाया जाता है, टैगिंग किया जाता है। ठीक है।